Okay. So once again, a very warm good morning, guys, and welcome for React Masterclass course. So in the last lecture, जैसे कि हमने React के बारे में, JavaScript के बारे में अलग-अलग टॉपिक पे डिस्कशन किया. Like we have learned regarding the variables, then operators, then we have also learned regarding the if-else and switch. ओके तो फंडामेंटल की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने डिस्कशन किया था और ये आपके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. अभी आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फंक्शंस, स्कोप्स एंड अरेज. ओके, ये 3 पॉइंट आज हम कवर करने वाले, फंक्शन, स्कोप्स एंड एरेज. और फिर हम एक्चुअल प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. So then we will just start with the practical implementation. Yes. So these are the topic which we have already covered. Okay. आज हम ये तीनों पे कॉन्सेंट्रेट करें. तो चलिए इन पे वर्कआउट करते हैं. अभी फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डेवलपमेंट में. ओके, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेंगे हम. जैसे कि like I will just create one more file over here, like I will give a name like function.js और हमारे इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ. function.js and then I will open this file with live server. फिर हम उसे live server पे रन करेंगे. So you will able to see the output in my console itself. तो मैं inspect पे जाऊंगा, just I will go with the console. अभी बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, मान लेते कि अगर आपको कोई भी कोड इंप्लीमेंट करना है, कोई भी टाइप का कोड, किसी भी टाइप का कोड, तो उसमें फंक्शंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे, चलिए समझते हैं. मान लेते कि हमारे पास एक वेरिएबल है, let a as 10 and let b as 20 और मुझे इनका एडिशन परफॉर्म करना. I just want to add addition to it. तो कैसे लिखेंगे हम, let result equals to a plus b, राइट. बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये आपने एक बार तो लिख दिया console.log, and you will have a result over here. आपके पास वो रिजल्ट रहेगा 30, राइट. बट प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे अगर वही ऑपरेशन फिर से करना है, जैसे कि लेट रिजल्ट 1 एज 10 plus 20, तो मुझे वही ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो फंक्शंस सेम ही ऑपरेशन में परफॉर्म करना. तो यहाँ पे एक कोड ऑफ रिपीटेशन हो रहा है, राइट. लाइन नंबर 5 पे भी वही लॉजिक है, लाइन नंबर 8 पे वही लॉजिक है. सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में, डेटा. दोनों में डेटा का डिफरेंस. तो अगर ये डेटा का इश्यू है और हमें अगर इसे रिजॉल्व करना है तो हमारे पास एक ही वे है, एंड द वे इज टू वर्क विद अ फंक्शन. So technically, what are the functions? Function is a block of code which can reuse again and again. Function is a block of code which can be used again and again.
ओके, तो कोई भी अगर लॉजिक अगर मुझे बार बार यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? फंक्शन। तो फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम फंक्शन नाम का कीवर्ड देते हैं। ओके, फिर उसके बाद उस फंक्शन का नेम, जैसे मेरा फंक्शन का नेम है ऐड, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। सिर्फ वो जो नाम है वो वन से या फिर जैसे अपर केस एम्परसेंड इनसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सिंबल से आप एक तो अंडरस्कोर या फिर डॉलर से उसे स्टार्ट कर सकते हो, बट आप उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते नंबर या फिर सिंबल से। फिर उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस आती है। ओके, दिस राउंड ब्रैकेट डिफाइंस अ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब पैरामीटर्स, and then we use a curly bracket to write a code. तो अगर मुझे कोड लिखना है तो टू राइट अ कोड वी यूज दिस कर्ली ब्रैकेट। और ये लाइन नंबर 11 से 14 तक जो है उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। हाँ, मुझे अगर इस फंक्शन को रन करना है तो हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उसे कॉल करना होता है, जिसे कहते हैं फंक्शन कॉल, जो बेसिकली फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस का यूज करके किया जाता है। तो लाइन नंबर 16 हुआ फंक्शन कॉल, और लाइन नंबर 11, 12, 13 क्या हुआ? फंक्शन की डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है? या एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी क्लियर? No, sir. ओके, ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। या सो कोई भी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अभी फंक्शन बहुत ही काम की चीज, बहुत मतलब बहुत। लेट्स से कि हमें ये दो नंबर के एडिशन करनी, तो कैसे करेंगे अभी इसे ही? सो आई विल कमिट दिस कोड, और इसे भी मैं यहाँ पे कमिट कर दूं। And simply just I will say that I will have a function add, और फिर यहाँ पे मैं दो नंबर के एडिशन करूंगा। तो यहाँ पे बाहर मैं दो नंबर यूज करूंगा, a इक्वल्स टू 10, यही नंबर यूज करूंगा। Then I will say let a plus b. Then I will use console.log. सो अभी अगर इस फंक्शन को मैंने रन किया तो मुझे आउटपुट क्या आएगा? 30, राइट? हमारा आउटपुट यहाँ पे 30 आएगा। वेरी गुड। अभी अगर मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पे ऊपर अगर चेंज किया तो अभी क्या आउटपुट आएगा? बराबर, क्या आएगा आउटपुट? 6 पे आउटपुट आएगा। और यहाँ पे अगर चेंज कर दिया तो 30 आएगा। बराबर। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, और मान लेते हैं ये जो रिजल्ट है इसको अगर मैंने यहाँ पे console.log में नीचे अगर लिखा तो क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे 30 आएगा? यहाँ पे आपको एरर आएगा। एरर आएगा रिजल्ट नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोई भी वेरिएबल जब आप फंक्शन के अंदर लिखते हो तो उसका स्कोप उसी तक सीमित रहता है, उसी फंक्शन के अंदर।
आप अगर उसे बाहर लिखते हो, इट डजंट वर्क, वो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी एक चीज याद रखिए, फंक्शन डायरेक्टली रन नहीं होती, इन्हें कॉल करना पड़ता है। और दूसरी चीज, फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, इसे कहते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल। क्या कहेंगे? लोकल स्कोप वेरिएबल, क्योंकि ये उसी फंक्शन के अंदर रहेगा। लेकिन ये जो 10 है, मतलब ये ए और बी है, ये कहाँ पे लिखे हमने? बाहर लिखे, फंक्शन के ऊपर लिखे। तो यहाँ पे इसे ग्लोबल स्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोकल स्कोप जो वेरिएबल होते हैं वो उसी फंक्शन के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम बाहर वाला कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल स्कोप। ओके, तो वी हैव फंक्शन स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप एज। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर हॅलो. हाँ ये सर व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू आहे, जी ए ची जशी व्हॅल्यू चेंज केलेली, ह्या लोकल स्कोप व्हेरिएबल जो आहे जिथे एंड होतो फंक्शनचा तो ब्रॅकेट करली, त्याच्या पुढे ती व्हॅल्यू चेंज केल्यावरती खाली जेव्हा ऍड दिलंय तेव्हा ती प्रिंट होते. पण त्याच्या खाली जर ऍडच्या खाली दिलं तर ती प्रिंट होत नाही. तर तो ऍड जो आहे तो खाली जो कॉल केलेला आहे परत एकदा जे फंक्शन कॉल आहे ते तिथे करणं मॅन्डेटरी असतं का? नो नो नो, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं रहता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, फंक्शन को एक जगह पे लिखते हैं और फिर जहां चाहे वहां पे उसे कॉल कर सकते हैं। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि फंक्शन डिफाइन करने के बाद ही आप उसे वहीं पे लिखोगे। नो, हम ओके उसे कहीं किसी भी लोकेशन में लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं। ओके. और अगर वो जो ये स्कोप जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे अगर वेरिएबल का वैल्यू अपन चेंज करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होगा क्या? हाँ, क्या क्या? हा जो फंक्शन आहे जो कर्ली ब्रॅकेट जिथे एंड होतात त्याच्या बाहेर जर ते व्हेरिएबलची व्हॅल्यू चेंज केली तर वेयर यू आर सीइंग? लाईन नंबर 21 to 26 पर्यंत फंक्शनचा स्कोप आहे पूर्ण, बरोबर? बरोबर. हा. आता त्याच्या बाहेर गेल्यावरती जर व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू आहे, लेट ए ची जी व्हॅल्यू आहे पहिले 10 होती त्याच्यानंतर ती समजा चेंज केली. सो अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंदर बोल रहे हैं ना? हाँ, अंदर नहीं, अंदर तो चेंज किया तो हो जाएगा वो, पर हाँ, बाहर किया तो नहीं होगा ना? कौन सा रिजल्ट का बोल रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वेरिएबल का जो वैल्यू है ना, वेरिएबल का जो एक मिनट, वैल्यू हाँ, है एक मिनट, एक मिनट, मुझे ना आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक मिनट रुकिए। मी स्क्रीन शेअर करू का एकदा? एक मिनिट मी नहीं नहीं नहीं, हे पे बताइए, नहीं यही पे बताइए. एक मिनिट मैं चैट पे ना कुछ भेजता हूँ. वो ए का जो वैल्यू है ना सर, आपको वो चैट दिख रहा है चैट में? हाँ, एक मिनट, हाँ दिख रहा है. हाँ. तर ती व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू आहे ना तिथे खाली जशी चेंज केली, हाँ पहिले 10 होती, मग 20, बी ची व्हॅल्यू 20 आहे, ए ची व्हॅल्यू 30 आहे. बट फंक्शन मध्ये समजा जर आपण त्याला इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट करतोय एखादी व्हॅल्यू एखाद्या व्हेरिएबलची, तर ती त्याच्या त्या स्कोप मध्येच असली पाहिजे का? हाँ, यस, ठीक है, स्कोप का मध्ये सगळी.
वो उसके ओके. स्कोप जर में ही ती चाहिए. जर ती बाहेर जर परत डिक्लेअर केली तर ती नाही नहीं, चालणार. यहाँ पे अगर आपने डिक्लेयर किया ना उसे, तो वो ओवरराइड कर देगा. अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगर 30 लिखा तो क्या होगा, वो ओवरराइड हो जाएगा. जो 10 था वो रिमूव हो जाएगा. And then Okay. whatever the addition we are going to make, that will be the addition of previous number. यहाँ हाँ, पे मतलब जो वो मैं नंबर स्कोप के अपडेट बाहर भी, कर, अगर स्कोप के बाहर भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुआ तो उस पर इफेक्ट गिर सकता है. टेक्निकली यस, अगर आप ग्लोबल यूज कर रहे हैं तभी ये होता है. ओके, लेकिन अगर लोकल वेरिएबल है तो ये होता ही नहीं. ओके. और जावास्क्रिप्ट में ये सजेशन है कि ग्लोबल वेरिएबल ज्यादा यूज मत. ओके. फाइन. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, फिलहाल तो इतना ही. तो दिस विल टेक अ 2-3 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड देन वी विल रिज्यूम इट बैक. ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर रिज्यूम करेंगे. Yeah, I hope so I'm audible. Yes, I'm audible. Hello. यस यस यस. Okay. तो Yes, जैसे sir. कि हमने देखा कि आप किसी भी लोकल वेरिएबल को बाहर यूज नहीं कर सकते. ओके, लेकिन फंक्शन में ये ग्लोबल वेरिएबल लिखना एक अच्छी बात नहीं होती. तो जब भी आप कोड करते हो, नेवर राइट द ग्लोबल वेरिएबल इन फंक्शन. तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो नाम होता है फंक्शन का, इसके बाद जो राउंड ब्रैकेट होता है उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. जैसे मैं लिखूंगा a, b. और जैसे हमने यहाँ पे वो नंबर वेरिएबल पास किए, वैसे यहाँ पे हम वेरिएबल्स पास कर सकते. एंड नाउ दिस विल गिव यू अ ट्रू एंड प्रॉपर आउटपुट. अभी इसका यूज क्या है, मान लेते कि मैंने और एक ऐड फंक्शन लिखा जिसमें मैंने लिखा 100, 50. तो क्या होगा, ये जो 100 है ये Sir. ए को असाइन होगा, और ये जो 50 ये बी को असाइन होगा. तो आप देख सकते कि मुझे यहाँ पे 150 आ रहा. अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको. मान लेते कि मैंने यहाँ पे console.log, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 70 कर दी, और फिर इन फंक्शन कॉल के बाद मैं console.log में उसे प्रिंट कर रहा हूँ. तो क्या आएगा एक आउटपुट, 70 आएगा या 10 आएगा? Sir, 30 आएगा. मैं ए का आउटपुट बोल रहा हूँ, ए लाइन नंबर 31 पे. अच्छा, yes. देखिए मैंने फंक्शन 2 बार कॉल किया है. Yes, ये 150 आएगा सर. नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए. ए का आउटपुट क्या है यहाँ पे, 10 10. है, बराबर. फिर हमने इस फंक्शन को कॉल किया. फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने एडिशन परफॉर्म की. अभी मैं ए की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ. तो अभी यहाँ पे ए क्या आएगा लाइन नंबर 31 पे, क्या आएगा, 10 आएगा, 70 आएगा? क्या आएगा? सर यहाँ लाइन नंबर 29 पे आप E की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना. 29 नहीं, मैं यहाँ हाँ. पे 31 बोल रहा हूँ. Okay. लाइन नंबर 31 पे आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आप कोई अभी जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ ये वैल्यू छोड़ दीजिए. जो Okay. भी पास कर रहा हूँ लाइन नंबर 27 पे मैं उसे चेंज, यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो रही है. तो जी. मैं पूछ रहा हूँ कि लाइन नंबर 31 पे क्या आएगा आउटपुट. 10 आएगा सर. क्यों आएगा 10? क्योंकि सर फंक्शन के बाद में ओके, यस, कंसोल डॉट लॉग अपन यहाँ यूज कर रहे हैं ना 31 पे. ये सर 10 ही आना चाहिए क्योंकि फंक्शन के बाद में अपन ने वैल्यू चेंज नहीं की है ना. ओके, और अभी क्या आएगा? यस, अभी क्या आएगा? ऐसा
ओके, तो अभी वैल्यू या फिर आउटपुट आएगा आपका 70। ओके, लेकिन जो पहला आउटपुट था वो क्या था, वो आएगा 10। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये लाइन नंबर 18 वाला ए जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन फंक्शन के अंदर भी अगर हमने सेम नाम लिखा तो भी क्या हुआ, ये लोकल वेरिएबल हुआ। ये मतलब कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी होती है और बसेस प्राइवेट भी होती है, ये सब नो। यस सर। तो क्या हम प्राइवेट बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा के लिए कहा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही ये जो ए है ये बस है और ये ग्लोबल ए भी बस ही है, ऐसे समझ लीजिए। बट ये ग्लोबल ए मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये मतलब आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक और प्राइवेट अलग अलग सिनेरियो होता है। यहाँ पे अंदर जो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं ये लोकल वेरिएबल को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा? लोकल वेरिएबल को चेंज करेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। समझ में आ रहा है ए की वैल्यू क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि अगर मैं लोकल वेरिएबल यूज कर रहा हूं और उनके भी अगर नाम सेम है तो क्या होता है टेक्निकली, आपका जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू उसी तक सीमित रहती है, ग्लोबल वेरिएबल को वो कभी चेंज नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गई बात? ओके सर। ये याद रखिए, ये लोकल और ग्लोबल बहुत ही सिंपल है बट कंफ्यूज नहीं हो जाना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक वेरिएबल ग्लोबल होता है एक लोकल होता है, और फिर वो पूछते हैं कि अगर मैंने उसको अपडेट किया फंक्शन के अंदर तो बाहर क्या आउटपुट आएगा? तो आंसर बहुत सिंपल है। बाहर अगर अपने फंक्शन के अंदर कोई भी अगर अपडेशन कर रहे हैं, उसी नाम का वेरिएबल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो बाहर वाले वेरिएबल की वैल्यू को कभी अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब सर क्या इस आउटपुट आएगा, बाहर वाली वैल्यू का आउटपुट आएगा ना? हाँ, इसको हम समझ लेते हैं। ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने ए एज अ 10 लिया है और एक फंक्शन में लिख रहा हूँ उसके अंदर उसके अंदर मैं ए एज अ 40 दे रहा हूँ। तो अभी आप मुझे बताइए कि मैंने अगर बाहर कंसोल डॉट लॉग लिखा तो क्या आउटपुट आएगा? ए आएगा, वैल्यू ए नहीं नहीं, वैल्यू ऑफ ए क्या आएगी? यहाँ पे भी मैं वो डिक्लेयर कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के बाहर भी मैं उसे डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी, बराबर ना? यस सर। हाँ, क्योंकि फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल और फंक्शन के बाहर वाला वेरिएबल अलग अलग होते हैं। ओके, और हम फंक्शन के बाहर प्रिंट कर रहे हैं। ये अगर मैं फंक्शन के अंदर प्रिंट करता तो एक की वैल्यू क्या आती? 40। 40 आती। हाँ, लेकिन अभी अगर मैंने ए के अंदर अगर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ अपडेट किया है, अभी क्या वैल्यू आएगी ए की? 40। फिर भी वेरी 10 गुड। आएंगे ना सर? 10 कैसे आएगा? 40 आएगा ना, क्योंकि आपका बाहर वाला वेरिएबल फंक्शन के अंदर अपडेट हो रहा है। दोनों की मेमोरी एक ही है ना? हाँ ओके यस। हाँ देखिए दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, यस और नो? ये दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, सिंगल मेमोरी। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे लेट लिखता हूँ तो अभी दोनों की मेमोरी अलग अलग होगी, इसकी मेमोरी अलग होगी, सेकेंड मेमोरी। तो अगर मैं लेट कीवर्ड यूज करता हूँ तो वो फंक्शन के अंदर नया वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, लेकिन अगर मैं लेट नहीं यूज करता हूँ तो क्या होगा, वो पुराना ही ग्लोबल वेरिएबल ही यूज करेगा। समझ में आ रहा है? ओके सर। ओके, ये चीज याद रखिए, फंक्शन के अंदर जब आप डिक्लेयर करते हो तो वो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होता है और वो फंक्शन के अंदर ही क्लोज हो जाता है। ओके, लेकिन अगर आप फंक्शन के बाहर अगर कोई डिक्लेयर कर रहे हो और वो अगर फंक्शन के अंदर अगर आप अपडेट कर रहे हो तो वो चेंज हो जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके सर। यस।
इसका ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये याद रखिए। Yes. इसलिए जब मैं वेरिएबल यहाँ पे भी लिखता हूँ ना राउंड ब्रैकेट में, ये और ये बाहर वाले अलग अलग वेरिएबल्स। तो ये लाइन नंबर 29 पे जब मैं 100 पास करूंगा तो वो इस लोकल वेरिएबल ए को मिलेगा, और अगर मैं 50 पास करूंगा तो ये लोकल वेरिएबल बी को मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दिया तो वो लोकल वेरिएबल का ही अपडेट करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को वो कभी अपडेट करेगा ही नहीं। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अभी एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम एक राइट अ एरिया ऑफ सर्कल, राइट अ प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ सर्कल। तो कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल को? क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का? रिजल्ट क्या आएगा हमारा? पाई स्क्वायर, बराबर ना? पाई इंटू आर स्क्वायर रेस टू 2, बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे अभी? इसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल। फिर यहां पे हम रेडियस पास करेंगे, दैट इज आर। ओके, क्या पास करेंगे? और इसको मैं यहाँ पे अंदर लिखूंगा। अभी पाई की वैल्यू है क्या आपके पास? नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? लेट पाई इक्वल्स टू 3.14। बट ये पाई की वैल्यू अभी चेंज करनी के आगे चल के नहीं, तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखूंगा। और ये जो आर स्क्वायर है मतलब 2 बार आर मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो जैसे मल्टीप्लाई बाय, और फिर हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट। Okay, now if I just pass area of circle with the radius as like say 10, you will see that I will get the output as 14314. Okay, समझ में आ रहा है? तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 314। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक इन बैकटिक एरिया ऑफ सर्कल फॉर डॉलर ऑफ आर radius is dollar of result. And let's save it. तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो टेक्स्ट मेंशन होता है। The area of circle for 10 radius is 3.40. अभी अगर मैंने यहाँ पे 12 अगर लिखा तो मुझे उसका भी आंसर आएगा। बट अभी मैं क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो क्या आउटपुट आएगा? ओके, तो इनका लाइक द कैंडिडेट इज सेइंग कि सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या आउटपुट आएगा? रिजल्ट का आउटपुट क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? अनडिफाइन। अनडिफाइन हो सकता है क्या? क्योंकि हम उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो रिजल्ट अनडिफाइन आएगा क्या? क्या आ सकता है? यस सागर। टेक्स्ट आएगा सर से। सिर्फ टेक्स्ट आएगा नहीं, लेकिन रिजल्ट का आउटपुट क्या आएगा? ये तो आने ही वाला है। रिजल्ट का आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट आएगा NaN। क्या आएगा? NaN। ओके, आ गया? यहाँ पे दिख रहा है आपको? और यहाँ पे जो आर था उसका आउटपुट क्या है? अनडिफाइंड। तो देखिए अगर आपने कुछ भी पास नहीं किया तो आर में बाय डिफॉल्ट क्या होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इंटू अनडिफाइंड, तो क्या ये नंबर है क्या? नहीं। तो टेक्निकल भाषा में ये नंबर नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? NaN। NaN मतलब
नॉट अ नंबर। अभी 3.14 मल्टीप्लाई बाय नॉट अ नंबर, ये क्या आएगा? नॉट अ नंबर ही आएगा, क्योंकि आप जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में उसे एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है, एनएन। एनएन मतलब नॉट अ नंबर। ओके, तो मुझे अगर ऐसा करना है कि मतलब आउटपुट ऐसे नहीं आना चाहिए, फिर वो एरर दिखाना चाहिए उसने, दैट इनवैलिड नंबर, बराबर कि नहीं? तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो हमारे पास ये जो नॉट अ नंबर होता है, इसको हम चेक कर सकते हैं, इज नॉट अ नंबर। तो हमारे पास इज एन ए एन नाम की एक मेथड होती है, ये ट्रू देगी अगर वो स्ट्रिंग है तो, या फिर अनडिफाइंड कुछ भी। अगर वो नंबर है तो वो फिर आपको फॉल्स देगी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे दैट इज, हमारा जो आर है, इफ इक्वल्स टू फॉल्स, तभी हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने। एल्स क्या करना है हमें? आई जस्ट वांट टू राइट इन लॉग, क्या लिखना है हमें लॉग में? इनवैलिड नंबर। और आप देख सकते हैं कि अभी मुझे एरर आएगा, इनवैलिड नंबर आ गया। तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारी वैल्यू अगर नंबर नहीं है तो। हाँ, बट अगर मैंने यहाँ पे 1.1 भी अगर डाला तो भी वो मुझे आउटपुट देगा। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन समझ में आया? ये कैसे हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला? सो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद उसको हमने प्रिंट किया। बट अगर हमने कुछ भी वैल्यू अगर पास नहीं की तो उसने हमें क्या देना चाहिए? इनवैलिड नंबर। तो इसके लिए हमने इफ एन ए एन किया। एन ए मतलब नॉट अ नंबर। ओके, यस, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ये कोड को एक बार ट्राई कर सकते हैं आप? यस फैजान, सागर, यस यस सर। यस, एक बार ट्राई कीजिए। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। यहाँ पे आपको नंबर चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे अगर नंबर चाहिए तो ये कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। अगर वो स्ट्रिंग रहा तो वो ट्रू देगा, अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो वो फॉल्स देगा। तो आपको क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ही चाहिए ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पे इसलिए हम लिख रहे हैं कि अगर मैंने कोई नंबर पास किया तो वो फॉल्स आ जाएगा यार, और फॉल्स आने के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बट अगर मैं कोई स्ट्रिंग या फिर मैं कुछ भी नहीं पास कर रहा हूं, तो ये डेफिनेटली नंबर नहीं है। तो ये ट्रू आ जाएगा, ट्रू के कंडीशन में ये एल्स पे जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाइड करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखिए लाइक इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसको रिवर्स कर दीजिए। यहाँ पे आपको प्रिंट करना है दैट इनवैलिड नंबर, और एल्स में आप आपका लॉजिक लिखोगे और सिंप्लीफाइड वे। ओके, ये समझ में आ गए? हाँ यस। बट सर वो अगर आर का जो वैल्यू है वहां पे, हम्म, वो जो आर अपन ने जिसको ब्रैकेट में लिखा है, तो अगर उसको अपन वहां पे नहीं लिखे, और इज देयर एनी वे टू सिंप्लीफाई दैट इफ नैन इज कौन ट्रू? सा कौन सा कौन सा? हाँ वही वही आर जो वैल्यू है, आर वो वहां पे मतलब उसका वैल्यू वहां पे वो मेथड में कैसे कॉल किया? नहीं, मैंने कॉल नहीं किया, पास किया है ना। देखिए फ्लो कैसा है कोड का, समझ लीजिए। मैं आपको फ्लो बताता हूँ। लाइन नंबर 46 से
आपका कोड 34 पे आएगा। ओके, यहाँ पे 10 की जो वैल्यू है वो आर में जाएगी। अभी हम आर की वैल्यू यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आर क्या है। ओके, तो अगर ये ट्रू है तो ये रिटर्न में क्या देगा, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न में, या अगर वैल्यू ट्रू है मतलब अगर ये नंबर है तो रिटर्न में वैल्यू फॉल्स आएगी। तो यहाँ पे 10 है तो रिटर्न में वैल्यू फॉल्स आई, तो ये एल्स कंडीशन रन करेगा। ओके, तो ये ट्रू या फॉल्स देगा, यहाँ पे इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स रहेगा। अगर मान लेते कि मैंने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अनडिफाइंड रहेगी वैल्यू। तो इट विल से इज नॉट अ नंबर अनडिफाइंड, तो ये कहेगा ट्रू कि ये अनडिफाइंड या फिर स्ट्रिंग है। तो उस कंडीशन में ये वाला रन होगा। ओके अब हम वैल्यू पास कर रहे हैं वहां पे। ओके, हम वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए, सिंपल है। हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं, कुछ ऐसा रन होगा, यहां से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस अगर ट्रू आया तो ये रन होगा, अगर फॉल्स आया तो ये रन होगा। समझ में आ रहा है? यस फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन का। ओके, किसी भी फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पार्ट डालते हो तो वो रिटर्न में कुछ ना कुछ देता है। अभी हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, क्या हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है अभी? वो आप चेक कर सकते हो। अगर मैंने होर किया तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वॉइड। वॉइड मतलब आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। बट यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा रिटर्न 10, तो अभी देखिए आपका फंक्शन नंबर रिटर्न करेगा। वैसे ही अगर मैंने इस पे होर किया तो आप देखोगे कि हम इज नॉट अ नंबर में कोई भी वैल्यू पास करते तो वो रिटर्न में बुलियन वैल्यू देता है, और बुलियन वैल्यू दो ही होती है, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। समझ में आ रहा है? अभी तक हमने रिटर्न कीवर्ड हमारे फंक्शन में यूज नहीं किया, इसलिए हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। बट ये इज नॉट अ नंबर, ये इनबिल्ट फंक्शन है, और ये रिटर्न में क्या करता है, देखिए ये फंक्शन है, इसमें हम वैल्यू पास करते हैं, ये रिटर्न में बुलियन वैल्यू देता है, ट्रू या फिर फॉल्स। समझ में आ रहा है सागर? यस सर आपको ये फ्लो समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के यही हम यूज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ओके, ये सृजन कंसेप्ट क्लियर है? चलिए और एक नंबर और एक और एक कोड रन करते हैं। सो लेट्स से कि वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम, टू टू क्रिएट nth लूप। क्या है हमारा प्रोग्राम? प्रोग्राम ये दैट राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट nth लूप। तो लूप के लिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? यस, हमने 3 लूप देखे थे। कौन से लूप है? हाँ, फॉर, फॉर, उसके बाद क्या होता है, व्हाइल while do while और डू व्हाइल। अब इनमें से आप कोई भी एक लूप यूज कर सकते हैं। इनमें से सबसे सिंपल जो लूप है वो कौन सा है? फॉर लूप। वेरी गुड, कौन सा लूप है? फॉर। तो चलिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं लूप ऐसे दूंगा। उसमें हम अभी वो कहाँ तक रन होना चाहिए हमारा कोड, लूप कहाँ तक रन होना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, nth वैल्यू तक। तो यहाँ पे हम nth वैल्यू लेंगे, जैसे n लूंगा मैं, मतलब हमें पता नहीं कि वो कहाँ तक रन होगा, और फिर इसके अंदर हम लूप लेंगे। तो आई विल जस्ट से लूप, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 नंबर से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट i इक्वल्स टू 1। कहाँ तक रन होना चाहिए? जब तक वो n से लेस देन और इक्वल टू है। तो जैसे i मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n।
और जब तक वो लेस देन है तब तक वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। ऐसे अगर होता है तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखेंगे, विल राइट आई, क्योंकि आई प्रिंट करना है ना हमें। एंड नाउ इफ आई जस्ट रन द लूप, नंबर आप बताइए अभी मुझे कहां तक रन करना है, 70। तो अगर मैंने सेव किया, आप देखोगे कि हमारा लूप 70 तक रन है। देखिए वो 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक आया, 70। अभी यही अगर मैं वैल्यू कुछ भी पास ना करूं तो क्या आएगा, अभी क्या होगा, कैसे कैसे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो आना चाहिए ना। अनडिफाइन है, तो यहाँ पे लूप क्या करेगा, रन होगा या नहीं होगा, ओके एरर थ्रो करेगा। और सर वो पहले लूप को कंसिडर करेंगे क्या? देखिए अगर हमने वैल्यू पास की तो हमारा लूप 70 तक रन हो रहा है, बट अगर मैंने वैल्यू ही पास नहीं तो क्या होगा, विल रन नहीं नॉट होगा, एरर। एरर आएगा। एरर। ठीक है, तो ये एक्चुअली इटरेट नहीं होगा। ओके, इटरेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। 1 इज लेस देन इक्वल टू अनडिफाइंड, ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं। तो अगर कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो लूप रन होगा क्या, नहीं होगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये कि अगर ऐसे अगर हम वैल्यू कुछ भी पास नहीं करेंगे तो वो भी गलत हुआ, यस और नो। तो ये nth को कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होना चाहिए या नहीं। मान लेते हैं अगर आपने वैल्यू ही पास नहीं की तो उसको कुछ डिफॉल्ट होनी चाहिए या नहीं, वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। कैसे, हम ऐसे बोलेंगे दैट इफ द यूजर, सी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है nth के बाद, दिख रहा है आपको, होर करने के बाद nth क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर नहीं पास की तो ये वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे मैं 70 पास कर रहा हूँ तो वो 70 कंसिडर करें। तो हमने अगर वैल्यू पास नहीं की तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू वो कंसिडर करेगा, लेकिन अगर मैंने वैल्यू दी तो वो वैल्यू कंसिडर करेगा। सो नाउ यू विल सी दैट स्टिल इट विल रन ओनली द फर्स्ट लूप, दैट इज एंड। दूसरा वाला लूप तो वैसे भी रन नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है लूप का प्रोग्राम, हाउ टू रन अ लूप टिल nth पार्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, ये दोनों प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल का और ये वाला। यस सर, एक यस, बार देखना पड़ेगा वापस से, डबल और करना पड़ेगा फॉलो अराउंड करके। हाँ एक बार आपको रन तो करना ही पड़ेगा, बट एक क्वेश्चन ये है कि आपको इसका फ्लो समझ में आना चाहिए कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ जाता है। ओके, तो कंट्रोल कहाँ से कहाँ गया, लाइन नंबर 46 से 34 पे जाता है। तो अगर आपको इसको डिबग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम प्रोग्राम को डिबगिंग सीखते हैं ब्राउजर। तो कोई भी कोड डिबग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए क्या आउटपुट क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको ये इज नॉट अ नंबर ये पता ही नहीं था, और गलती से आपने ये प्रोग्राम रन कर दिया। मैं पहले इसे रिमूव कर देता हूँ, पहले तो मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ, फिर रिमूव करते हैं। हाँ, अभी मैं इस कोड को डिबग करूंगा। डिबग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को, टॉप का पार्ट भी और इसके बॉटम का पार्ट भी मैं रिमूव कर दूंगा। और अभी जैसे कि मुझे ये फंक्शन टेस्ट करना है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि जैसे कि हमने बहुत ही सिंपली इसे टेस्ट करना है। लेट्स सेव इट। तो आप देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट में अभी यहाँ पे ऐसा आ रहा है, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल फॉर अनडिफाइंड रिजल्ट इज नॉट अ नंबर। तो ये सही आउटपुट है या गलत आउटपुट है, कैसे सही, वो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं दे रहा ना। आउटपुट सही गलत, अगर मैंने यहाँ पे 1 पास किया तो अभी क्या आउटपुट आएगा, अभी देखिए फॉर्मल आउटपुट आ रहा है।
द एरिया ऑफ सर्कल फॉर वन रेडियस इज 3.40। ये सही है गलत है आउटपुट? बट अगर मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो क्या आएगा? आउटपुट गलत आ रहा है, आ रहा है गलत। अभी इसको टेस्ट कैसे करें ब्राउजर के अंदर? तो ब्राउजर के अंदर हमारे पास डिबगर होता है। क्या होता है? डिबगर। तो आप यहाँ पे सोर्स के अंदर जाके डिबगिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कौन सी फाइल रन कर रहे हैं, फंक्शन डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैं इसे टिक करूंगा। अभी फंक्शन डॉट जेएस आप देख सकते हैं कौन से नंबर पे कॉल हो रहा है, नंबर, लाइन नंबर, कौन से लाइन पे कॉल हो रहा है, फंक्शन कौन से लाइन पे कॉल हो रहा है। सेकेंड लाइन पे तो डेफिनेशन है, सर लाइन नंबर 8 से कॉल 8 पे बराबर, यहाँ पे वो कॉल बराबर। अंदर कौन सा वेरिएबल है जो हमें चेक करना है, कौन सा वेरिएबल है जो हमें चेक करना है? अंदर रेडियस हाँ बराबर, रेडियस चेक करना है, यस और नो? क्योंकि रेडियस में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे हम वॉच ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? वॉच। तो वॉच यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा सा नीचे अगर लेके आया मैं इसको, तो यहाँ पे आपको वॉच दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हम वॉच में क्या, कौन सा वेरिएबल ऐड करना है हमें? हाँ, कौन सा ऐड करना है वेरिएबल? करंटली आर अवेलेबल है क्या? नहीं। अभी मुझे कौन से पॉइंट पे आने के बाद आर को स्टॉप करना है, तो यहाँ पे मैं वो पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए 2 और 3, इन 3 पॉइंट पे मुझे आर की वैल्यू चेक करनी है। ओके, और इसी के साथ साथ मुझे और एक वैल्यू चेक करनी है, कौन सी? पी आई, मतलब पाई की वैल्यू, वो भी करंटली अनअवेलेबल। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। सो आई विल जस्ट रिफ्रेश द पेज। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप हो गया हमारा कोड, स्टॉप हो गए। ओके, जैसे स्टॉप होगा अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं। आपको आर क्या दिख रहा है गाइस? मतलब यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है बराबर। इसके साथ साथ मुझे रिजल्ट भी चेक करना। तो करंटली रिजल्ट को मेमोरी मिली क्या? यहाँ पे नीचे देखिए नॉट अवेलेबल, मतलब क्या, मेमोरी नहीं है। ओके, इसको मैं फिर से एक बार इस कोड को रन करता हूँ। जस्ट आई विल रिफ्रेश इट। मैंने और एक डिबगर ऐड किया, देखिए। तो डिबगर ऐड करने के बाद अभी तीनों को मेमोरी है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ये फंक्शन के अंदर उनको मेमोरी मिलती है। तो अभी जैसे ही मैं कहूंगा नेक्स्ट स्टेप, तो देखिए लाइन नंबर 8 से वो लाइन नंबर 3 पे जाएगा। आ गए 3 पे, तो आर आपको मिल गए। आर की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। फिर से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आर की वैल्यू क्या हुई? अनडिफाइंड। देखिए पाई को वैल्यू मिल गई, मेमोरी एलोकेशन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अभी रिजल्ट, रिजल्ट क्या आ रहा है? मतलब यहाँ पे इश्यू आर और रिजल्ट का है। ओके, तो चलिए अभी रिजल्ट को हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। जैसे डिफॉल्ट वैल्यू में सेट करूंगा 1। ओके, क्या सेट करेंगे हम? 1। तो चलिए इसको अभी रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो फिर से हमारा कोड लाइन नंबर 8 पे रुक गया। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। तो देखिए वो अभी आर की वैल्यू क्या दे रहा है मुझे? अनडिफाइन है क्या? नहीं। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। देखिए स्टेप F9 प्रेस करना है आपको, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। पाई की वैल्यू मिल गई मुझे, मेमोरी एलोकेशन होगा। अभी रिजल्ट कैलकुलेट होगा, तो रिजल्ट की वैल्यू मिल गई, रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये हमारा आउटपुट अभी परफेक्टली रन हो रहा है। ओके, तो एक बार अगर आपका फंक्शन सेटिस्फाइड हो गया, तो फिर आप ये डिबगर क्लियर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लियर देम ऑल। ओके, आप उसे रिमूव कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट आप अनटिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन जस्ट रिफ्रेश द पेज। इट्स डन। अभी आपका लॉजिक परफेक्टली रन होगा। सी, तो आप सोर्स में आके किसी भी फाइल को डिबग कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे हाउ वी टेस्ट द प्रोग्राम इन ब्राउजर। इज दैट क्लियर? यस सागर, फैजान, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। तो ये डिबगिंग भी आप आज चेक करके देखिए। ओके, बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू सी इज अरे।
लेकिन अरे हम कल के सेशन में देखेंगे। ओके, तो मैं आज आपके लिए 2 प्रोग्राम दूंगा। आपको किसी भी नंबर का इवन एंड ऑड और ऑड ये फाइंड आउट करना है। वो नंबर इवन है ऑड है विथ फंक्शन, मतलब फंक्शन का यूज करके आपको क्या करना है, नंबर इवन या ऑड है ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि लाइक राइट अ चेक वेदर वेदर अ नंबर, गलत हो गया, चेक इफ द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। ओके, तो ये 2 प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस के लिए आज करने। पहला है आपको किसी भी नंबर, कोई भी नंबर इवन या ऑड है ये चेक करना है। तो आप फंक्शन के अंदर ऐसे नंबर पास करोगे, जैसे कि मैंने 10 पास किया फॉर एन एग्जांपल, तो 10 इवन है ऑड है, इवन है। और वो प्राइम है या नहीं है, नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 3 पास किया तो 3 क्या है, इवन है ऑड है, प्राइम है क्या। अगर मैंने 21 पास किया तो 21 क्या है, ऑड है, प्राइम है क्या, प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर, 37 सर। हाँ, तो 21 ये प्राइम नंबर नहीं। ओके, 27 अगर लिखा तो 27 प्राइम नंबर है या नहीं है, कैसे, 9 त्रिक 27 प्राइम नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है ना 27, नहीं है ना। ओके, 49 है क्या प्राइम नंबर, नहीं है, बराबर। ओके, और 53 प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। लॉजिक समझ में आ गया, कोई भी नंबर आप पास करोगे तो वो प्राइम है या नहीं वो चेक करना। तो 2 प्रोग्राम लिखने हैं, ऑड और इवन और प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर। कल के लेक्चर में हम ये 2 प्रोग्राम भी लिखेंगे, बट पहले मैं आपका आउटपुट चेक करूंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सागर, फैजान। यस सर, ओके। यस सर। और आप लोकल वेरिएबल ही यूज करोगे, नो वन विल यूज ग्लोबल वेरिएबल। कल के लेक्चर में हम ब्लॉक स्कोप भी समझेंगे कि ब्लॉक स्कोप वेरिएबल मतलब क्या होता है, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप, इन तीनों का डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। इज इट क्लियर, ओके फाइन। यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी किसी के पास। नो सर, फिलहाल तो नहीं। ओके, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, सो काइंडली गो विद दिस रिकॉर्डिंग। ओके। Yeah, so thank you so much guys for joining today's part, and let's see you in the next lecture. Thanks a lot. थैंक यू सर।